हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग भाई। आज हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। हमारा जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। गाइज आज हम रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे। भैया मैं उससे ये बोल रहा हूँ कि जो अगर इससे पहले का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाए उसको देखे, ताकि जो ये जो आने वाला टॉपिक्स है ना, ये उसको और ही इजली और आसानी से समझ में आ जाए भाई। गाइज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अगला टॉपिक। और स्टार्ट करने से पहले हम रीकैप कर लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखो भैया, हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया है और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया है, और साथ ही साथ मतलब हम मिरर का जो भी कॉन्सेप्ट है, हमने मिरर का कॉन्सेप्ट सारा समझ लिया है भैया। हमने मिरर का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है और मिरर फार्मूला भी हमने समझ लिया है। फिर एट लास्ट, फिर इसके बाद हमने रिफ्रैक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन लिया है, और साथ ही साथ हमने ये समझ लिया है भाई कि इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या होता है, हमने ये भी पढ़ लिया है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया मैं ये बोलूँगा कि जिसने ये जो सारा टॉपिक से नहीं पढ़ा है वो जाए और इसको समझे, ताकि उसको बेसिक आइडिया हो जाए, एक बढ़िया एक आइडिया उसको मिल जाए कि हम आने वाले चैप्टर में या आने वाले टॉपिक में हम क्या क्या कवर अप करेंगे, तो उसको चीज़ें और आसानी से समझ में आएगा भाई। गाइज हमारा जो अगला टॉपिक है स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा अगला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो भैया जैसा हमने पहले वाले रिफ्रैक्शन में हमने जो लॉज पढ़ा था ना, देखो उसी से मिलता जुलता लॉज है, बट यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। बट देखो पहला लॉ क्या कहता है, हमारा लॉ मतलब क्या है, लॉ भैया लॉ मतलब वो जो रूल है, कि वो रूल है जो तुमको मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है। ये तुम मान लो भैया, ये इस पे भरोसा कर लो कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, बाद में रिसर्च करना, अभी अगर तुमको पढ़ना है ठीक है, तो ऐसा मान के चलो हाँ ऐसा होता है। देखो ऐसा होता है, तुम मानते हो तो देखो क्या तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये चीजें इसको तुम मान के चलो, ठीक है, ऐसा होता है, इस पे भरोसा कर लो भैया। हाँ तो ये क्या बोल रहा है कि देखो पहला रूल इसने बोला कि इंसिडेंट रे, ठीक है, जैसे कि हमारा रिफ्लेक्शन में होता था, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इंसिडेंट रे क्या, ठीक है। जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में रिफ्लेक्शन में हमको ये पता है कि जो लाइट रे, ठीक है, ये जो लाइट रे स्टार्ट होती है, मतलब जो निकलती है, जो आती है, जो टकराती है, पहली वाली जो लाइट रे, जैसे ये जो लाइट रे है, ठीक है, तो इस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो लाइट रे आ रही है, उसके बाद से जो टकराने के बाद जो अपना ओरिजिनल पाथ चेंज करके इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे जा रही है गाइस, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, तो इस वाली रे को बोलते हैं क्या, हम इस वाली रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे जो भैया आई है, और टकराने के बाद जो बेंड होके जा रही है, जो रिफ्रेक्ट हो रही है, उस वाली रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और इस जो सरफेस है, ये इस सरफेस पे एक नॉर्मल ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एकदम परपेंडिकुलर रहेगा भैया, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइन। तो क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे हो गया, जो रिफ्रैक्टेड रे हो गया, जो नॉर्मल हो गया, वो सारे के सारे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही है कि ये जो इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला जो रे हो गया भैया, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये जो नॉर्मल लाइन है, ये सारी के सारी कहाँ पे आ रही है भैया, ये सारी के सारी इस प्लेन पे। देखो रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पे मीट कर रहा है, ये भी यहाँ पे आ रहा है, नॉर्मल लाइन भी यहाँ पे, तो इस सेम प्लेन पे, ठीक है, सेम प्लेन पे हमारी सारी लाइट क्या हो रही है, मीट कर रही है। ठीक है, सेम प्लेन पे भैया, ये बात ध्यान रखना, सेम प्लेन पे कौन सी भैया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल लाइन है, ये सारा का सारा सेम प्लेन पे लाई करती हैं। तो ये बात अगर समझ में आ गई भाई, तब क्या, तब तो तुमको पहला रूल समझ में आ गया, और जो आने वाला प्रॉब्लम है ना, ये तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा भाई। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, दूसरा पॉइंट है स्नेल्स लॉ जिसको बोलते हैं, जो कि ये कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कांस्टेंट होता है। ये क्या है भैया, सबसे पहले ये समझो, रेशियो बोल रहा है। किसका रेशियो? साइन। तुमने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन ऑफ एंगल, ये जो साइन है ना, ठीक है, तो साइन किसका भैया? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो सबसे पहले ये समझो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। तो अभी तुमने ये समझ लिया था ना, इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब जो ये रिफ्रैक्टेड रे, देखो रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल, आर, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये कह रहा है भैया कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का क्या मतलब है भैया? कि ये बदलेगा नहीं। अब जैसे कि क्या कुछ बच्चे समझ में पाते हैं इसका क्या मतलब है, बदलेगा क्यों नहीं? कहने का मतलब ये है कि अगर यही ग्लास तुमने लिया है, ठीक है, ये ग्लास है ध्यान रखना मैं इस ग्लास की बात कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर ग्लास स्लैब तुम्हारे पास है, ये ग्लास स्लैब, ठीक है। अब क्या करो तुम, इस इंसिडेंट रे का एंगल चेंज कर दो भैया, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यहां से जो है इस इंसिडेंट रे का मैं जो है एंगल चेंज करता हूं भाई, समझना ध्यान से, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो देखो भैया मैं क्या करता हूं कि ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको इंसिडेंट रे को ऐसे ऐसे इस एंगल पे ला दिया, यहां पे ये एंगल बना दिया, ठीक है। तो अब देखो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये कुछ एंगल बनाएगा आई, नॉर्मल से एंगल बनाएगा आई, ठीक है। अब यहां से इसको भैया जाना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन ये ऐसे सपोज करो ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एंगल बनाया नॉर्मल से आर, कहने का मतलब ये कि एंगल चेंज हो गया आई भी और आर भी एंगल, मैंने कुछ ज्यादा इधर कर दिया, वैसे तो थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं। कोई बच्चे, मैं यहाँ पे एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे अरे भैया थोड़ा सा उधर होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से इसको तो जाना चाहिए, अगर मैं देखूं तो इसको जाना चाहिए भैया ऐसे सीधे, ठीक है, ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से यहां तक एंगल ये भी चेंज हुआ, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कहने का मतलब है देखो ये एंगल भी चेंज हुआ, ये एंगल भी चेंज हुआ। अगर हम इसी ग्लास स्लैब के लिए हमने एंगल चेंज कर दिया, दूसरा वाला साइन आई आ गया, आई डैश मान लेते हैं अपॉन साइन आर डैश मान लेते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी वैल्यू इसकी आएगी। मतलब ये जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा इस ग्लास स्लैब के लिए, ठीक है, इस मीडियम के लिए, इस मीडियम के लिए चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये है तुम्हारा स्नेल्स लॉ। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वही चीज है भैया, लॉ एक बार और समझ लो क्या है भैया। जो ये पहला रूल क्या कहता है भैया, पहला रूल ये कहता है इंसिडेंट रे। तो ये जो हमारी जो रे है इंसिडेंट रे, देखो भैया ये जो रे है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। और इस सरफेस पे मैंने, इस सरफेस पे मैं एक नॉर्मल लाइन सीधे सीधे परपेंडिकुलर डिग्री लाइन बना दिया, तो ये हो गया नॉर्मल लाइन, ये हो गया नॉर्मल लाइन। और भाई मैं क्या करता हूं, इस पे जो है यहां से रे इसको ऐसे जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके ये क्या हो गया, ऐसे बेंड हो गया। तो ये जो ये वाली जो रे हो गई भैया, ये वाली रे हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे, ठीक है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन, ठीक है, नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे, ये सारे के सारे ये कहां पे लाई करेंगे, ये ऑल लाई कहां पे, इन अ सेम प्लेन, ये सारा एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो भैया देखो इस प्लेन पे देखो सारे लाइन मीट कर रहे हैं, इंसिडेंट रे भी यहाँ पे आके मीट कर रहा है भैया, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे भी यहाँ पे है और नॉर्मल लाइन भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इस प्लेन पे सारे लाई करते हैं। ये हो गया तुम्हारा पहला रूल। और दूसरा रूल क्या कहता है कि जो नॉर्मल से इंसिडेंट जो आई बनाएगा, अब रिफ्लेक्टेड रे जो आर बनाएगा, ये साइन आई अपॉन साइन आर,
ये जो वैल्यू जो इसकी निकल के आएगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे हम इसका एंगल कोई भी चेंज कर दें, ठीक है, ऐसे ले लें रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बन जाएगी, चाहे किसी भी एंगल इस पर्टिकुलर ग्लास स्लैब के लिए क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट रहेगा भैया, बदलेगा नहीं। चलो भाई अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट आ गया, अगला टॉपिक आ गया हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो भैया ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, फिर इसमें आ गया रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो, सबसे पहले ये समझना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है भैया, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये बात समझ गए, स्पीड ऑफ लाइट। अब इसके बाद क्या, किसका, अब देखो जाहिर सी बात है एयर है, अभी जस्ट हमने पढ़ा इसके पिछले वाले वीडियो में कि भैया एयर में स्पीड कुछ और होगा और ग्लास में जाएगा तो इसमें कुछ और स्पीड होगा। तो मान लेते हैं V1 इसमें हुआ और V2 इसमें स्पीड होगा, ठीक है। इसको मीडियम 1 मान लो एयर में और ग्लास को मीडियम 2 मान लो भैया। इसके बाद क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालते हैं, हम जनरली बोलते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो ये देखेंगे कि हम वो जो रे है कहां से आ रही, कौन से मीडियम से आ रही है। हमेशा ध्यान देना 2 मीडियम के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है भैया, ठीक है। तो एक मीडियम ये है तो इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, मतलब और कौन सा मीडियम है, तो एयर है यहाँ पे, ठीक है, एयर है। तो एयर से लाइट आ रही है किसमें, ग्लास में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो देखो लिखते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो देखो 2 का निकाल रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 ऊपर रहेगा और जो 2 का निकाल रहे हैं उसका वेलोसिटी वो नीचे रहेगा, ध्यान रखना। मतलब जिसका तुम निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी नीचे रहेगा, ध्यान रखना। मतलब N2 लिखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब 2 का निकाल रहे हैं, लाइट आ कहां से रही है, या मैं कहूं दूसरा मीडियम कौन सा है, तो दूसरा है 1, मतलब एयर है, एयर है दूसरा। तो एयर वाले का ऊपर रहेगा, मतलब वेलोसिटी 1 ऊपर रहेगा और नीचे जिसको हमको चाहिए उसमें जो वेलोसिटी आएगी वो नीचे रहेगी। तो ये जो वैल्यू आएगी निकल के, देखो ये बताता है कि कितना स्लो है लाइट, कितना स्लो है लाइट ग्लास में, किसके रिस्पेक्ट में, किसके, इसके एयर के कंपैरिजन में कितना लाइट स्लो है, किसके, एयर के कंपैरिजन में, एयर से कंपेयर कर रहे हैं तो लाइट की स्पीड कितना स्लो है, इससे किससे ये पता चलता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है भाई, ठीक है। तो देखो भैया यहां पे, तो इससे ये भैया देखो अगर मैं कहूं डायरेक्ट N21 इक्वल टू V1 अपॉन V2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कैसे निकाले हैं, V1 अपॉन V2। हम 2 का निकाल रहे हैं तो 2 वाले का स्पीड नीचे रहेगा और दूसरा जो मीडियम होगा 1 वाले का स्पीड ऊपर रहेगा। भाई ये बात याद रख लो, ऐसे समझ जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर याद है तो भैया सही है वरना कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहां पे ग्लास अगर मैं लिख दूं Ng, देखो जो पहले लिखा है G मतलब उसका निकाल रहे हैं, इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, किसका, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, मतलब और कौन सा मीडियम है, तो एयर मीडियम है। तो इसका मतलब ग्लास वाले में जो वेलोसिटी होगी नीचे होगी और एयर वाले में जो वेलोसिटी होगी ऊपर होगी, मतलब VA अपॉन VG, ठीक है। मतलब जिसका हम निकाल रहे हैं वो नीचे रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो भैया एब्सोल्यूट क्या है, भैया एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट कब बोलते हैं भाई, जब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हम निकालेंगे उस वक्त जो दूसरा मीडियम होगा वो वैक्यूम या एयर होगा। क्या होगा, जो दूसरा जो मीडियम होगा, MEDIUM, जो मीडियम होगा उसको वैक्यूम बोलते हैं, वो वैक्यूम रहेगा, जनरली वैक्यूम ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन एयर भी बोल देते हैं जनरली, तुम्हारे केस में 10th लेवल पे तुम्हारे में एयर और वैक्यूम लिखा होगा,
अगर क्वेश्चन दिया होगा तो बताएगा कि भैया एयर को वैक्यूम कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो पहला मीडियम होगा या मैं कहूं जो दूसरा मीडियम होगा वो वैक्यूम होगा। तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का, मतलब ग्लास में लाइट आ गई, ठीक है, सपोज करो ग्लास में लाइट आ गई, ठीक है, यहां से लाइट ग्लास में आ गई, ग्लास में आ गई। अब तुमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो तुम देखोगे कि ये पहला मीडियम कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। तो तुम देखोगे पहला मीडियम अगर 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 वैक्यूम है, अगर वैक्यूम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैं कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, तो ग्लास वाले का वेलोसिटी नीचे आ गया और ऊपर 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 वेलोसिटी किसका होगा, जो वैक्यूम में होगा। या जनरली एयर भी मानते हैं तो एयर भी लिख सकते हैं, एयर अपॉन वीजी। तो तुम वैक्यूम ही लिखो अभी, वैक्यूम, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुम भूलो ना, ठीक है। तो भैया ये बात समझना, ठीक है, ये बात क्या भाई, एन अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, एन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, एब्सोल्यूट वाली बात अगर तुमको याद ये निकाल रहे हो, तो पहला वाला जो लाइट का वेलोसिटी है, ऊपर वाला जो वेलोसिटी है वो वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैल्यू निकल के आएगी, जो वैल्यू निकल के आएगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगी भाई, ठीक है गाइज। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं जनरली, ये हो गया हमारा n, ठीक है, ये हो गया हमारा n, ठीक है। एन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने हैं, जी का विथ रिस्पेक्ट, अगर मैं कहूं एब्सोल्यूट तो जनरली दूसरा मीडियम लिखते नहीं, उसको सी माना जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भैया, ठीक है। चलो गाइज अब एक चीज और समझना भाई कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो होता है, देखो यहां पे जो वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर भी वेलोसिटी है, सेम यूनिट है, मतलब मीटर पर सेकेंड, नीचे भी वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों कट जाएगी, मतलब यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस होता है, ये बात ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी बात की जा रही है, देखते हैं भैया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ये बताओ 1 टू मीडियम 2, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि एक मीडियम से, सपोज करो ये एयर को 1 मीडियम मान लिए, इसको तुम 2 मीडियम मान लो, ठीक है। अब इसमें अगर लाइट जा रही है, ठीक है, इसको 1 माने हैं और इसको 2 माने हो, ठीक है, 1 से 2 में अगर लाइट जा रही है, देखो 1 से 2 में लाइट ऐसे आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल बना दिए, देखो भैया यहाँ पे नॉर्मल बना दिए, नॉर्मल से लाइट को ऐसे जाना चाहिए, नहीं गई, ये यहाँ से ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम 1 मीडियम टू 2 मीडियम में, और हमको दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो वो भैया क्या होगा, देखो मैं पहले ये बता दे रहा हूं, ठीक है। अभी जो जस्ट हमने ये पढ़ा है वो क्या होगा, n2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा भैया, वेलोसिटी 1 अपॉन वेलोसिटी 2, ठीक है। चलो तो अगर क्वेश्चन ये पूछ दे, ये बताओ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 हम निकालें, मतलब ये 1 में अगर लाइट रे सपोज करो यहां से आए, ठीक है, अगर सपोज करो लाइट रे यहां से निकल रही, ग्लास से निकल रही, ग्लास से क्या मतलब, ये समझो कि अगर हमको इसका निकालना है, ठीक है, मतलब लाइट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे लाइट रे गई भैया, मैं फालतू का मिटा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे जाना था लेकिन ये ऐसे गई, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि 2 का निकाले 1 के रिस्पेक्ट में, तो हमने क्या लिख दिया, v1 अपॉन v2। अगर 1 का निकालते हैं इसके रिस्पेक्ट में तो भैया क्या लिखेंगे, अभी जस्ट हमने पढ़ा, जिसका निकालते हैं उसकी वेलोसिटी नीचे हो जाएगी और ये ऊपर हो जाएगा, मतलब 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो अब ये बताओ क्या इन दोनों में तुमको कोई रिलेशन दिख रहा, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, v1 अपॉन v2, 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, v2 अपॉन v1। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्या हम ये लिख सकता हूं 1 अपॉन एंड 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो भैया अगर तुम इसका वैल्यू रखोगे, इसका वैल्यू उठा के यहां पे रखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन
V1 अपॉन V2, तो ये V2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया V2 अपॉन V1 आया N1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इसीलिए ये कहे हैं गाइस, ठीक है। तो इसलिए ये बोला गया है, क्या बोला गया है भैया, ये बोला गया है क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो क्या है भैया इसमें, अभी जस्ट जो हमने देखा है 2 का 1 के अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अब 2 निकाले, ठीक है, लाइट रे ऐसे आई, लाइट रे ऐसे आई भैया, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल बन गया, लाइट को जाना था ऐसे, लेकिन ये लाइट कैसे गई है भैया, लाइट ऐसे गई है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, हमको 2 का निकालना था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो लिखे V1 अपॉन V2। अगर हमको 1 का निकालना है तो देख रहे हैं भैया लाइट का स्पीड किस में देखे हम, पहले 1 का निकालना है तो 1 वाले का नीचे, 1 वाले का नीचे, इसमें V1 और इसमें क्या हो गया V2, तो V2 अपॉन V1 ये हो गया भैया। तो अगर कहूं, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में तुमको कोई रिलेशन दिख रहा, हाँ क्या दिख रहा भैया कि N1 रिस्पेक्ट टू 2 क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन N2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब कि क्या ये अगर मैं कहूं 1 to 2 ये रेसिप्रोकल होता है किसके 2 to 1 के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 to 2 ये रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है गाइस। तो देखो भैया इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो कुछ कॉमन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए हैं भाई, जो कि तुम लोग ध्यान देना, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किसके विथ रिस्पेक्ट टू एयर कहो या वैक्यूम कहो, इसके बीच का ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है भैया, एयर का इतना है, आइस का इतना है, तो ठीक है ये तुम लोग देख लेना भैया, ये सारा का सारा मैं कहूं कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है भैया, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है भैया, सबका अपना अपना अलग अलग मीडियम का, ठीक है गाइस। चलो अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में लाइट इंटर हुआ तो क्या हुआ, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कहां से देखो भैया लाइट कहां से इंटर हो रहा है, लाइट हो रहा है एयर से ग्लास में जा रहा है, ठीक है, एयर यहाँ पे है, एयर से कहां पे गया भैया ग्लास में, ठीक है, यहां से उसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये बेंड हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है भैया, यहां से गई, अब क्या कह रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, मतलब कि मैं कहूं n अगर कहां से कहां जा रहा है भैया, हमको क्या निकाल किसका दे रखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.2, कहां से गई एयर से ग्लास में गई, मतलब ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना दे रखा है भैया 1.50। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, जबकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है, मतलब एयर को इसने वैक्यूम कंसीडर कर रखा है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब भैया अब ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या होगा, तो हमको ये पता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन जिसका निकालते हैं उसका वेलोसिटी g, ग्लास का नीचे और एयर का ऊपर, और कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 1.5, तो भैया हम वेलोसिटी अब g इक्वल टू क्या होगा, इसको नीचे लेके चले जाएंगे इसको ऊपर, तो ये हो गया va अपॉन 1.5, तो वेलोसिटी ए में कितना होता है 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, इससे सॉल्व करोगे भैया ये कट जाएगा तो कितना होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी इन ग्लास में आ गया भैया। देखो चलो अभी जो हमने जो पहले पढ़ा है भैया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमारा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट, ठीक है, मतलब वाटर के लिए, ठीक है, तो यहां पे वाटर तो मैंने नहीं लिखा है, सपोज करो ये टैब है, इसमें वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर है भैया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है भाई कि इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है, मतलब कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, एयर, एयर दूसरा मीडियम है, दूसरा मीडियम क्या है भैया एयर है, जो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है भैया 1.33। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, मतलब अब वाटर से एयर में लाइट जा रही है तो भैया उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का क्या होगा, ठीक है,
अब यहां से सपोज करो, अभी तो ये बोल रहा था कि लाइट यहां से रे आई, ठीक है, यहां से रे आई भैया और ये चली गई किसमें, वाटर में, ठीक है। अब कह रहा है कि नहीं अब वाटर से ले जाएगी, ठीक है। अब सपोज करो वाटर से रे गई, ठीक है, वाटर से रे ये गई तुम्हारी, अब इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये बेंड हो गई, नॉर्मल से अवे हो गई भैया, ऐसे चली गई, ठीक है। तो अब कह रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो 1 का, ठीक है, 1 का, और इसको 2 मान लिए हम, या मैं कहूं ये ए है और ये वाटर है, तो ये बताओ एन डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, इतना पॉइंट दिया हुआ है। अभी जो हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या वाटर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम कैसे निकालते थे, वो किसके रेसिप्रोकल होता था, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो भैया जब ये दे रखा है और क्या निकालना है हमको, एयर का निकालना है, तो अब इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो बात यही हो गई, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ वाटर ये क्या हो गया 1.1 अपॉन 33, जो कि किसके बराबर आएगा, करीब करीब 0.75। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका भैया, एयर का, ठीक है भाई। चलो देखो भैया अब थोड़ा सा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, या मैं कहूँ थोड़ा सा और चीजें हैं ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए चीजें। क्या भैया, ये क्या है भैया, ये बताओ, अगर ये दिया हो इसको मैं 1 मानता हूं, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, अगर एयर से जो है, देखो एयर को मीडियम 1 मानो, एयर से लाइट जा रही है ग्लास में, फिर ग्लास से जा रही है वाटर में, तो क्या होगा भाई, तो जैसा कि हमने ये पढ़ा है अभी, क्या भाई कि n, ठीक है, जैसे हमने ये पढ़ा है ना कि अगर 1 से 2 में जा रही है, मतलब n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 किसके बराबर होगा, v1 अपॉन v2, ठीक है। अब मैं कहूं n3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा भैया, v2 अपॉन v3, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पे ये हो गया, तो ये ध्यान दो, ये किसके रिस्पेक्ट में है, 3 2 के रिस्पेक्ट में। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे, ये बताओ n3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, तो भैया यहां पे तुम बताओगे, क्या बोलोगे भैया, v1 अपॉन v3। तो अब ये बताओ v1 अपॉन v3, ये तो पता चल गया, ठीक है। तो अब इन दोनों में से v1 अपॉन v3, इन दोनों में से कैसे निकालोगे, तुमको कुछ दिख रहा है भाई, तो देखो सिंपल सीधी बात है, अगर हम यहां पे ये कर दूं, v1 अपॉन v2 दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, इससे मल्टीप्लाई कर दें v2 अपॉन v3 से, तो ये v2 कट जाएगा, क्या निकल के आएगा, v1 अपॉन v3। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं अगर लाइट एयर से जा रही है ग्लास में, ग्लास से जा रही है वाटर में, तो भैया तुम क्या करो, एयर से ग्लास वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दो ग्लास से एयर वाले में, ठीक है। मतलब कि n3 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब अगर इसका 3 का 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो भैया क्या कर दो, n2 का 1 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाय n3 का 2 के रिस्पेक्ट में, जो कि क्या हो जाएगा भैया, v1 अपॉन v3। चलो गाइस, तो आज का यही टॉपिक खत्म होता है भाई, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।